फुल मून का टाइम है और एक्लिप्स का भी टाइम है, लूनर एक्लिप्स का भी टाइम है। ऐसे में बहुत सारे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैम क्या हम मून वाटर बना सकते हैं कि नहीं, मैम हम क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, मैम हमें क्या करना है क्या नहीं, क्या हमें लूनर एक्लिप्स के टाइम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हमें स्पिरिचुअल बात लेना है। शांति शांति शांति। मुझे ऐसे लगता है फुल मून या न्यू मून आए उससे पहले ही आपके क्वेश्चंस की इतनी सारी भरमार आ जाती है, जिससे एकदम से मुझे याद आता है, अरे 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 वीडियो रह गई, ये तो बनानी है अभी, पहले ज़रूरी है। मैं आगे का काम स्टार्ट कर चुकी थी और फुल मून के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि संडे को ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूसडे को तो फुल मून है और पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डेज शुरू हो रहे हैं, हम अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनको हमें छोटे छोटे रिचुअल्स, या फिर मुझे कहना चाहिए वो सब एक ब्यूटीफुल सा टाइम जब साल में आता है और हम अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट भी करते हैं, उनके लिए, उनकी इच्छाओं के लिए, उनके लिए बहुत कुछ दान पुण्य भी करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं। और ऐसे में थोड़ा ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डाउनलोड्स की कोशिश करते हैं कि हमें और समझ में आए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. लूनर एक्लिप्स है, पार्शियल लूनर एक्लिप्स है, तो ये तो एक शांति वाली बात है आपके लिए, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 17 तारीख से हम पितृपक्ष स्टार्ट करते हैं। 17 तारीख से कहते हैं ना, पहला पितृपक्ष में पहला श्राद्ध जिसको हम बोलते हैं वो 17 को है। अब क्योंकि फुल मून भी 17 को है, एक्लिप्स भी 17 को है, तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि 4 दिन तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आपको फुल मून ऐसे लगेगा हर रोज़ ही फुल मून है, क्योंकि मून बहुत ब्राइट होगा, बहुत मतलब बहुत रेडिएंट होगा। हालांकि नॉर्थ इंडिया में जहां हम हैं गुड़गांव में, वहां तो आई थिंक बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आधा सितंबर चला गया और अभी भी बहुत बारिशें हैं। विद रिज़ल्ट हो सकता है हमें ना दिखे, बट आई एम वेरी श्योर 17, 18, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 19 तक भी शायद हमें दिख ही जाएगा, एक ना एक दिन, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, या शायद पूरी रात के लिए हमें दिख पाए। वेल, इट डजेंट मैटर एनीथिंग। जब आप पूछते हो चंद्रमा नहीं दिख रहा, रोशनी नहीं दिख रही, तो क्या ऐसे में मून वाटर बना सकते हैं कि नहीं? आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज मून की एनर्जी होती है वो मून वाटर, सिर्फ चंद्रमा को देखने पर ही मून वाटर नहीं बनता। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये 4 दिन है आपके पास, विंडो बड़ी है। यानी अगर आप, जो आज मैं एक्टिविटी बता रही हूँ, आप 17 को नहीं कर सकते तो आप 18 को भी कर सकते हैं, 18 भी छूट गया तो आप 19 को भी कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी एनर्जी, बट जब भी एक्लिप्स होता है, चाहे आपके वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, कहीं भी हो, एनर्जीज़ तो एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ तो मैटर करती ही करती हैं। मेनली ये एक्लिप्स दिखेगा यूरोप में, अमेरिका में, मेक्सिको में, टेक्सास में और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में, बट इंडिया में नहीं दिखेगा। अब क्योंकि जब ये एक्लिप्स है और ये पाइसेस में है, पाइसेस एस्ट्रोलॉजिकली साइंस का लास्ट साइन है, राइट? इसके बाद स्टार्ट हो जाता है एरीज। तो ऐसे में जब एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है और पाइसेस में है, जो कि पाइसेस एक वाटर साइन है, इमोशंस का साइन है, फीलिंग्स का साइन है, तो ये वाला साइन उस चीज़ की बात करता है कि इस पूरे साल कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिगर हुई जो एंड होनी थी, और आप बार बार चाह या ना चाह के, कभी 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर, कुछ लोगों को लेकर हो रहा था बार बार, वो अब इसका जस्ट फुल स्टॉप लग रहा है। मतलब अब उन रिश्तों की, उन चीज़ों का दी एंड वाला चैप्टर लिखा जा रहा है, और अब इसके बाद आप उस चीज़ में दोबारा नहीं घुसेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं था। आपको समझना है ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिन्होंने आपको एक मेजर लेसन दिया है इस साल में। अब वो फिनेंसेस रिलेटेड था, रिश्ते के रिलेटेड था, आपके सन साइन मून साइन से रिलेटेड था, आपकी किसी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके था, लेकिन इस साल में उसका दी एंड तो डेफिनेटली हुआ है। अब आपको इस फुल मून पे सिंपली ये समझना है कि कौन सी ऐसी मैसेज है जो मुझे दिया जा रहा है, या कौन सा ऐसा मैसेज है जिसको मैंने रिसीव किया है, और उस मैसेज को, मैसेज मतलब लर्निंग्स मीन्स ऐसा कौन सा एक कार्मिक चैप्टर था जो क्लोज हुआ, जो दी एंड हुआ, और उससे क्या सीखा है मैंने, क्या सीखते हुए मुझे अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए और बेटर होना है, ताकि वो उस तरह का चैप्टर दोबारा से दोहराया ना जाए।
अब ये तो आप एज श्रोता या आप एज देखने वाले आपको पता होगा कि कौन सा एरिया है जो आपकी लाइफ में पिन पॉइंटेडली तंग हुए हो जिसको लेकर। तो अब इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए, मैं एक बहुत सिंपल एक्टिविटी बताऊंगी, पर बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है और मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर हमने ये एक्टिविटी की थी, स्पिरिचुअल बाथ की एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी हमने एक्लिप्स के बाद ही की थी। दो इस बार आपको वो एक्लिप्स नहीं दिखेगा, बट ये एक्टिविटी जब आप करेंगे आपको अच्छा ही महसूस होगा, प्रतीत होगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जी जल्दी से एक्टिविटी के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए हम इस बार ले रहे हैं सी सॉल्ट। पाइसेस वाटर साइन है और वाटर के लिए सी सॉल्ट से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सी सॉल्ट जितनी भी मात्रा में मिले आपको बहुत अच्छा है। अब जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, अगर इनमें से नहीं मिलता आपको 1 2 3 4 या नहीं है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो है उनको यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा क्लेंजिंग हम पालो सांटो, सेज या फिर कपूर जिसको कैम्फर कहते हैं उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा दिया या लाइट। इसके अलावा कुछ फूल चाहिए होंगे, 8-10 फूल, कोई से भी फूल जो आपके पास लोकली अवेलेबल हैं जो इस टाइम उग रहे हैं, चाहे वो गुलाब के हों, कोई से भी फ्लावर्स, 5 7 10 जितने फ्लावर्स आपको मिल पाए आसानी से। हिबिस्कस गुड़हल के भी हो सकते हैं, रोज़ के भी हो सकते हैं, कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं। असेंशियल ऑयल, कोई भी एक असेंशियल ऑयल आपको चाहिए। बहुत सारे असेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो भी आपको पसंद आए इनमें से आप ले सकते हैं, जैसे कि रोज़ है, यूकलिप्टस ऑयल है, लेवेंडर है, लेमन है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। या इसके अलावा बनस्पत कोई भी आपके पास असेंशियल ऑयल है तो उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको चाहिए होंगी, तो आप बॉटल पूरी असेंशियल ऑयल की फ़िलहाल लेंगे। हर्ब्स चाहिए होंगी थोड़ी सी। हर्ब्स में आपके पास 2 4 6 जितनी भी हर्ब्स हैं उनमें से आपकी जो पसंदीदा हर्ब्स है वो ले सकते हैं। रोज़, थाइम, टर्मरिक, हल्दी, किलेंट्रो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब मैं रोज़ की बात करती हूँ तो आप ध्यान रखिए मैं देसी गुलाब की बात करती हूँ, मैं इंग्लिश वाले रोज़ की बात नहीं करती, बिकॉज देसी गुलाब ही हम यूज़ करेंगे, इंग्लिश रोज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप पूछेंगे वो हमें कहाँ मिलेगा, तो किसी भी पूजा वाली जगह जहाँ पे आप टेंपल, जहाँ मंदिर जाते हैं तो वहाँ जैस्मिन के, गुलाब के फ्लावर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप मंदिर के बाहर से भी थोड़े से फ्लावर्स एक दिन पहले से भी लाकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा, ख़राब नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक जर्नल और एक पेन, ये अगेन ऑप्शनल है। आप चाहें मून वाटर प्रिपेयर करना तो आप डेफिनेटली एक कांच की बॉटल ले सकते हैं और उस कांच की बॉटल को पानी से हम भरेंगे और मून वाटर की प्रिपरेशन करेंगे। आपको अपने क्रिस्टल चार्ज करने हैं तो आप क्रिस्टल्स भी अपने बोल में लेके रख सकते हैं जिनको कि हम चार्ज करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ यूज़ करनी है क्लेंजिंग के लिए। आपके पास सेज है, पालो सांटो है, आपके पास कैम्फर है, इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो नमक यानी सी सॉल्ट अगर आपके पास है तो आप सी सॉल्ट थोड़ा सा लेकर पानी में घोलकर और उसका पोंछा उस दिन के लिए लगवा सकते हैं। अब थोड़ा सी सॉल्ट अलग से लेना है इस प्रेयर के लिए। अब एक प्लेट या थाली या ट्रे लेनी है जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बोले हैं वो सारे रखने हैं। यानी आपको उस ट्रे के अंदर फ्लावर्स रखने हैं, आपको हर्ब्स रखनी है, आपको एसेंशियल ऑयल रखना है, आपको एक दिया जलाना है तो उसके लिए दिया लेना है, वो रखना है, और आपका जर्नल जो कॉपी है, पेन है, वो जिस पे आप जर्नलिंग जनरली करते हैं वो भी वहाँ पे रखना है। अब नेक्स्ट काम, हम दिया जलाएंगे, आंख बंद करेंगे, प्लेट को हाथ में लेंगे और हम कुछ सेंटेंसेस, या तो आप इसको ऑडियो की तरह सुन के मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं या मन ही मन आप अपना बोल सकते हैं। मैं हिंदी में बता रही हूँ और स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सॉल्ट से, इन फ्लावर्स से, इन हर्ब्स से अपने आप की जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको ब्रेक करती हूँ, तोड़ती हूँ, ख़त्म करती हूँ। मैं उन सब अटैचमेंट्स को ख़त्म करती हूँ, उन सब कॉर्ड्स को अपनी लाइफ से ख़त्म करती हूँ जो नो लॉन्गर, जो मुझे अब सपोर्ट नहीं करते, ना मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सपोर्ट करते हैं और मेरे आने वाले समय के लिए, मेरे बेस्ट सेल्फ बनने के लिए वो चीज़ें मुझे सपोर्ट नहीं करती। मैं उन सभी को अपनी लाइफ से बाहर करती हूँ। यूनिवर्स मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं इन सब एडिक्शंस या वो सब चीज़ें जो मेरी लाइफ का पार्ट हैं ही नहीं और फिर भी मैं उनको पकड़े हुए हूँ, उन लिमिटिंग बिलीव्स को पकड़े हुए हूँ, उन्हें मैं अपनी लाइफ से ख़त्म करती हूँ, रफ़ा दफ़ा करती हूँ, जाने देती हूँ। आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं उन्हें आसानी से लेट गो कर पाऊँ।
इसके बाद मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाऊँगी और मैं अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको पूरी तरह से पूरा करने में आप प्लीज़ मेरी मदद करिएगा। इसके बाद हम उस प्लेट को हाथ में रखेंगे, अपनी जिस प्लेट में हमने हर्ब्स और फ्लावर्स और एसेंशियल ऑयल लिया है उन सबको देखेंगे ध्यान से, बहुत प्यार से, और उनको ये बोलेंगे प्लीज़ एज फ्लावर्स, हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स और ये सी सॉल्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मदद करिएगा कि मैं अपने बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को ही अच्छे से क्लेंस कर पाऊँ, मैं वापस से अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ बन पाऊँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हो गया जी। अब हम सॉन्ग लगाएंगे, आई रिलीज़ आई सरेंडर। मैंने आपको पहले भी इस सॉन्ग के बारे में बताया हुआ है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। हो सकता है जब आप इसको सुन रहे हो तो आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं, हो सकता है थोड़ा सा रोना आए, हो सकता है वो चीज़ें दोबारा से आंखों के सामने आए और आपको अच्छा नहीं लगे। इट इज़ ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। रोना आएगा तो रो लीजिएगा, मन हल्का होगा, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को अंदर बांधे रहेंगे उतना अच्छा नहीं है। तो देन वी विल सिंपली लिसन। आप इसको दोबारा से रिपीट भी सुन सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसको सुन के, तो आप 2 बार भी सुन सकते हैं इसको। अब आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप मूनलाइट में चार्ज के लिए रख सकते हैं। आपको आज नहीं रखने, आप कल रख सकते हैं, यानी आप 17 को, 18 को, 19 तीनों दिन में से कभी भी रख सकते हैं। मून वाटर आप प्रिपेयर आज करना चाहते हैं आज कर सकते हैं, मून वाटर प्रिपेयर आपको अगले दिन करना है तो आप अगले दिन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो थाली है, जो प्लेट है, ये जो ट्रे है जिसमें आपने ये सब रखा है, हम इसे लेकर जाएंगे अपने बाथरूम में, और वहाँ अगर हमारे पास बाथ टब है या हमारे पास पानी की बाल्टी है या हमारे पास बकेट है या हमारे पास बाथ टब है, कुछ भी जो भी है आप जिसको भी यूज़ कर सकें नहाने के लिए, उसके अंदर उसको पानी से फिल करेंगे, उसमें सी सॉल्ट डालेंगे, उसके अंदर ये सारे हर्ब्स और पेटल्स डालेंगे, हम कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की डालेंगे और उसके बाद उसको हाथ से अच्छे से स्टर करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद शांति से एक म्यूज़िक चलाएंगे, हल्का सा कोई भी एक म्यूज़िक जो आपको बहुत, एनी सॉफ्ट म्यूज़िक चला के, और आप इत्मीनान से लाइट जलाएंगे हल्की सी, आप वो कैंडल एक जलाएंगे, वहाँ पे सुगंधित रूम को करेंगे, बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी और यू विल जस्ट टेक अ नॉर्मल बाथ। वहाँ से हम लेंगे स्पिरिचुअल बाथ, एंड विद एवरी मग ऑफ वाटर विच यू पोर ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर हर एक मग के साथ पानी का डालते हुए बोलेंगे मैं प्योर, मैं क्लीन और मैं क्लेंस्ड हूँ, मैं अपने आप को लाइटर फील कर रही हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, मैं रिलैक्स्ड हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप आफ्टर द बाथ यू विल कम आउट, आराम से इत्मीनान से आप अपने पैरों के तलों पर कोई क्रीम या ऑयल या देसी घी वैसे कुछ भी जो आप यूज़ कर सकते हैं वो लगा लीजिएगा, एंड जस्ट रिलैक्स एंड गो ऑफ टू स्लीप। यकीन मानो इतनी अच्छी नींद आपको पहले कभी नहीं आई होगी। याद रखिएगा, अगर आज क्रिस्टल्स रख रहे हैं तो सुबह उठा लीजिएगा, अगर कल रखेंगे तो कल टाइम से उठा लीजिएगा। जस्ट एंश्योर यू आर पिकिंग अप ऑल द क्रिस्टल्स, यू आर पिकिंग अप द मून वाटर इन टाइम। सूरज उदय होने से पहले उठा लीजिएगा। कांच की बॉटल में ही मून वाटर बनाना है, अगर कांच की बॉटल नहीं है तो मून वाटर प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये थी छोटी सी एक्टिविटी, बट बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट देने वाली एक्टिविटी। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम वो जर्नल और पेन का क्या करना है। अगर आपने स्पिरिचुअल बात रात को लिया है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जर्नलिंग करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है उसी मंदिर में, उसी जगह, उसी जहाँ प्रेयर की आपकी जगह बैठेंगे और सिंपली जर्नल करेंगे जो आपके मन में आ रहा है। आने वाले 2-3 महीनों में हमने क्या करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो बचे हुए 3 मंथ्स हैं, जो बहुत पावरफुल और पोटेंट टाइम है, उसमें आपने क्या करना है। या आप जर्नलिंग कर सकते हैं, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द वंस हु आर नो मोर इन द फिजिकल रियलिटी। आपके एंसेस्टर्स जो अब अभी आपके सामने फिजिकल रियलिटी में नहीं है, आप उनकी याद में उनकी बातों को लेकर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, उनका ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, उनको थैंक यू कर सकते हैं कि आपकी लाइफ को कितना खूबसूरत उन लोगों ने बनाया, उनकी बदौलत आपकी लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आज स्पिरिचुअल बात नहीं लेना, तो आप ये नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, यानी 18 को भी ले सकते हैं, 18 को भी एक्टिविटी कर सकते हैं।
आपके पास पूरी विंडो दे रही हो, 17 को एक्टिविटी कर सकते हो, 18 को एक्टिविटी कर सकते हो, 17 को स्पिरिचुअल बात ले सकते हो, 18 को स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। मून वाटर और जो चार्ज करना है क्रिस्टल्स, आप इन दोनों दिनों में से कभी भी कर सकते हो। अगर फिर भी छूट जाता है तो आप 19 तारीख को कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा डिले मत करिएगा। ऑब्वियसली एनर्जीज़ क्योंकि एक्लिप्स वाली हैं तो वो पोटेंट रहती हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं, उसकी बदौलत हम अपनी लाइफ में वो चेंजेस नेक्स्ट डे के लिए भी प्लान कर सकते हैं। आप ये एक्टिविटी करने के बाद प्लीज़ यहाँ आकर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल बात लिया और ये एक्टिविटी की, और फिर आपका क्या उसकी बदौलत चेंज आपको फील हुआ, क्या लगा, और क्या चीज़ लेट गो करी, आसानी से कर पाए और या डिफ़िकल्टी से कर पाए। और आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सेकंड टाइम कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी इन्हीं टाइम में की थी और अब सेकंड टाइम कर रहे हैं, वो भी मुझे आकर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके साथ साथ मुझे ही नहीं, जो लोग इसको पढ़ेंगे उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग वॉट एवर यू राइट हियर। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।